बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आकांक्षा आज आप लोगों को हैक्स लेकर आई हूँ, टिप्स लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हमें कल एग्जाम में अपने आप को काम डाउन रखना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। कल है आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम, यस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और मैथ्स का भूत एक तरफ, है ना, बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। बहुत से बच्चों को रहता है कि 99% स्टूडेंट्स को तो मैथ्स का भूत जरूर रहता है कि भले ही उनको बाकी सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत ना हो जितनी उनको मैथ्स के एग्जाम में दिक्कत होती है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों का कल एग्जाम है तो किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। लास्ट टाइम रिवीजन है, अब हमारे पास रात ही पड़ी है। ठीक है, अब जिन बच्चों को मतलब बहुत सारे आप लोगों के मन में दिमाग में थॉट्स भी आ रहे होंगे, हॉरर सपने भी आएंगे रात को, अगर आप सोओगे तो हॉरर सपने भी आते हैं यार। सबसे पहला तो यही होता है कि जब भी हम बुक खोलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भाई जिन्होंने लास्ट टाइम पे गिनती ये चैप्टर करी है, गिनती की तैयारी करी है, उनको क्या ही डरना। ठीक है, उनको तो यह यार पास होने लायक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिन बच्चों ने काफी अच्छी प्रिपरेशन करी है फिर भी उनको ना माइंड में एक डर रहता है कि यार कल ना हमारा एग्जाम है, और क्या बोलते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम उसको पढ़ो तो भी ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे, मतलब बुक बंद कर दो तो ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा, है ना, ये वाली चीज होती है ना, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, जब लास्ट टाइम पे होता है तो हमारा क्या होता है कि कुछ नहीं पढ़ा, फिर हम बुक खोलते हैं, यार ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है, मेरे को तो सब आता है। देखो बेटा, इस थॉट का ना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो थॉट है ना ये आता ही रहता है जब तक आपके सामने एग्जाम पेपर ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपके दिमाग में ये थॉट ही आता रहता है। तो आप ये मत सोचो कि एग्जाम कैसा जाएगा। ठीक है, ये वाली, और कई बार ना रोना, मतलब मैं आपको इस स्टोरी बताती हूँ, मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ कि जब मेरा एग्जाम था नेक्स्ट डे, तो मुझे ना इतनी ज्यादा, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी तो मुझे इतनी ज्यादा हाइपरटेंशन हो गई, इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि मैं लिटरली रोने लगी, लिटरली रो रही थी कि यार पता नहीं कैसा जाएगा पेपर, कैसा होएगा पेपर, मतलब वो घबराहट हो रही थी। और आई नो 99% स्टूडेंट्स को ऐसी घबराहट होती है एग्जाम से पहले। मुझे तो हर ही सब्जेक्ट के एग्जाम से पहले घबराहट होती थी, जब तक मैं पेपर देख ना लू ना। आज भी अगर मैं किसी चीज का एग्जाम देने जाऊं ना तो आज भी मुझे घबराहट होती है जब तक मैं एग्जाम पेपर को देख ना लू। ठीक है, होती है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर भी होती है कि आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आपको उस चीज को लेकर ना घबराहट होती है। व्हेन आई विल गो फॉर द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए भी जाती हूँ तो भी मुझे घबराहट होती है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो सेम एग्जैक्टली आप लोगों के साथ भी होगा कि देखकर लगता है किताबों को यार कुछ नहीं पढ़ा, यार कुछ नहीं। तो उसका रीजन क्या है, मेरी मम्मा तो यही कहती थी कि आप बुक बंद करो एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्ट बाय, मतलब आप थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं फेवरेट गाने सुन लो, अपनी कोई फेवरेट हॉबी कर लो, 5-10 मिनट के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करो। ठीक है, मेरी मम्मा ने तो यही एडवाइस दी थी कि जाके थोड़ा सा गॉसिप कर लो, बातें कर लो, कि जिससे आप अपना माइंड को रिलैक्स करो। दोस्तों से तो बिल्कुल भी फोन मत कर देना ये पूछने के लिए कि भाई तेरी तैयारी कितनी हो गई, तेरी तैयारी, क्योंकि वो लोग आप लोगों को क्या करते हैं और हाइपर कर देते हैं। अच्छा तूने ये नहीं पढ़ा, अच्छा तूने ये भी छोड़ दिया, मैंने तो ये भी पढ़ा है, अच्छा मैंने, इससे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो अगर आप लोगों को अपने आप को काम रखना है तो एक सूदिंग सा अच्छा सा म्यूजिक सुनो, अपनी फेवरेट हॉबी करो, पर दोस्तों से सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस मत करो। ठीक है, तो ये वाला तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये वाली चीज हो गई। अब आप लोगों को लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है। भाई लास्ट मिनट रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहली चीज है कि आपको अपने जो फॉर्मूलाज हैं, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है पूरे फॉर्मूलाज पे, आपको जो है ये फॉर्मूलाज पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज होने चाहिए। मतलब बिल्कुल भी एक भी चैप्टर आप स्किप मत करो, आपको जो ये फॉर्मूले हैं ये बहुत अच्छे से क्या होने चाहिए, रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या बोलते हैं कंटिन्यू रीडिंग मत करो, कंटिन्यू उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस मत करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ये आई थिंक बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो बार बार इनका रिवीजन मत करो, एक दो ऐसे चैप्टर्स उठा लो जिसमें आपको थोड़ा आता है, थोड़ा और प्रोग्रेसिव करने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे कैसा टिप लेना है, तो अपने आप को काम डाउन रखो, पैनिक बिल्कुल भी मत करो। अब आपको एग्जाम टाइम पे क्या टिप्स फॉलो करना है वो बता। देखो भाई, सबसे पहला टिप तो यही होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चंस को
केयरफुली पढ़ो भाई, केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, केयरफुली पढ़ो। दूसरा क्या होता है, अपनी आंसर रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए ना बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप कॉपी पे कोई भी मिस्टेक्स ना करो। सपोज करो आपको कुछ भी पूछ रहा है, एमसीक्यू है, तो आप केवल ए, ऑप्शन ए कि फर्स्ट का ए हो गया, सेकंड का डी हो गया, ऐसे मत छोड़ो। वहां पे ए ऑप्शन में क्या आंसर दिया हुआ है, सपोज एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करके आओ। सेकंड चीज क्या है, सेक्शन डालो, ठीक है, वही जो हम लोग हर एग्जाम में करते हुए, अगर ए उठाया तो ए कंप्लीट करो, बी उठाया तो बी कंप्लीट करो, सी करना है तो सी करो, डी करो। और टाइम का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से रखो कि आप लोगों का 2:45 तक, मतलब 2 घंटे 45 मिनट में आप लोगों का वो एग्जाम जो है वो कंप्लीट फिनिश ऑफ हो जाए। आप लोगों के पास 5-10 मिनट रिवीजन के लिए बचे। बाहर आकर, एग्जाम रूम से बाहर आकर ये एक्सक्यूज बिल्कुल ना बनाए कि हमारा एग्जाम पेपर छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आपने रीडिंग करी, जो आपको 15 मिनट मिले हैं उसमें आप एमसीक्यू, देखो मैथ्स का एमसीक्यू है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो पहले आप 5 मिनट ये पूरा पढ़ो कि ये क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से आते हैं और मुझे इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप लोगों के टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े बहुत आते हैं उनको फॉलो करो। तो अगर आप कहीं क्वेश्चन पे अटक जाओ, लिव इट, उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करो और उसको करना शुरू कर दो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना। मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ी गलती यही होती है, मेरे दोस्तों से भी, और यही, और मैं जब करती थी ना, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, जब मैं एग्जाम पेपर में मैथ्स करती थी तो मुझे क्या होता था, जब मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मैं अटक गई तो मैं 5 मिनट सोचती थी, ठीक है बंद करो, अगला करो, इसको लास्ट में उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसको सोचने में, उसको कैलकुलेशन करने में, बार बार करने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, बीच में आप कहीं अटक गए, छोड़ो, बाद में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन को केयरफुली करो, थोड़ा सा टाइम लेकर, मतलब इतना भी नहीं लेना, तो थोड़ा सा टाइम लेकर कैलकुलेशंस को केयरफुली करो, ठीक है। अपने जो कन्वर्जन है इसका बहुत ध्यान दो। कन्वर्जन मतलब कि जितनी भी यूनिट्स हैं, आपकी यूनिट्स हैं, वो सेम है, डिफरेंट है, इस चीज का ध्यान दो। जब आप यूनिट सॉल्विंग वाले, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एरिया रिलेटेड हो, सर्कल से क्वेश्चंस आते हैं और आप उनको लिखते हो, तो उनके आंसर्स में आप यूनिट्स जरूर लगाना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यही वाली यूनिट्स जरूर लगाना, ठीक है। रफ वर्क के लिए साइड मार्जिन होता है, नहीं तो लास्ट का पेज आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, डायग्राम पेंसिल से बनाना, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है, ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में, सर्कल में, तो डायग्राम्स को बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला कोई याद है तो वो लिख दो, ठीक है। आपको पर्टिकुलर, जैसे सर्कल के क्वेश्चन, सर्कल और ट्राइंगल ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन क्या है कि लास्ट ईयर भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं थे, सर्कल और ट्राइंगल का लास्ट ईयर भी नहीं था, तो थोड़ा सा परेशान करते हैं बच्चों को। तो भाई बच्चा डायग्राम जरूर बनाओ, उसमें डायग्राम बनाओ, गिवन वगैरह लिखो, प्रूफ लिखो कि भाई आपको क्या क्या प्रूफ करना है, और जो आपने उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है, जैसे सर्कल है, अगर कहीं सिमिलैरिटी हो रही है तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी करके दिखा दो, कहीं पे बीपीटी अप्लाई हो रही है तो थोड़ी बहुत बीपीटी लगा कर दिखा दो, ठीक है। सर्कल है, कॉर्ड्स की बात होती है तो कॉर्ड्स को इक्वल करके दिखा दो, थोड़ा बहुत, मतलब आप इस तरीके से उस पर वर्क करो, उसको छोड़कर नहीं आना। मतलब आप लोगों के लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। लास्ट मिनट में हम लोग अपने बस सुबह को उठेंगे, क्या करें मैथ्स के पेपर में, भाई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, लास्ट मिनट रिवीजन, अपना आप लोगों को काम डाउन रखो, बी काम, ठीक है, बी काम, अपने आप को काम रखो, बस पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट टाइम में अपने फॉर्मूलाज को अच्छे से देखो, थ्योरम्स रीड आउट करो, चैप्टर से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन से
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम पेपर में तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुबह को उठ के अपने मम्मी पापा से ब्लेसिंग्स लेकर, अपने टीचर से ब्लेसिंग्स लेकर स्कूल्स को करने एग्जाम को करने जाओ बच्चा। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, सीरियसली टफ नहीं आएगा। मिथ बना दिया गया है टफ होगा, गैप दे दिया टफ होगा, नो, टफ नहीं होगा, अच्छा होगा। भाई आपने जितनी तैयारी करी होगी आपको एग्जाम उस हिसाब से ही आया होगा। तो ये आप मेंटेलिटी, और एग्जाम देखने से पहले उसके बारे में कोई भी मिथ मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ, ठीक है। कोई भी मिथ बनाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को काम रखो कि आप बस ये करो कि मैंने जो तैयारी करी है वो उतनी ही सफिशिएंट है। कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी ड्रॉप डाउन नहीं करना है। किसी भी फ्रेंड से अपने सिलेबस को डिस्कस नहीं करना है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपका रह गया, या कितना नहीं पढ़ा, या उसने कितना पढ़ा है, आपने वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी। पर सुबह उठकर फॉर्मूले और बीपीटी थ्योरम्स बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है, प्लीज। यही मेरी लास्ट मिनट टिप्स है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, दोस्तों से भी शेयर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।